नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। सवाल लाख टके में, और इस शो के दौरान हम लोग तमाम दर्शकों के सवाल लेंगे जिनकी भी नाराज़गी रह जाती है कि भाई हमारे सवाल छूट गए हैं। तो आप अपने सवालों को भेजिए, आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। आईटी पे सबसे पहले बात कीजिए। देखिए 4 से 5% आईटी जो है वो टूट गया। सुबह इसमें स्थिति ये थी कि 2 से 2.5% था, लेकिन फिजल आउट होते होते अब देखिए 5% के आसपास जो है वो गिरावट दिखा रहा है। एफएमसीजी जो पिछले कुछ समय में स्ट्रेंथ दे रहा था, वहाँ पे पिटाई चल रही है। मीडियम में पिटाई है यहाँ पर। इसके अलावा फार्मा, कल आप देखिए फार्मा के शेयरों में बड़ी अच्छी तेज़ी थी, लेकिन आज फार्मा के शेयरों में ज़बरदस्त पिटाई चल रही है यहाँ पे। हेल्थ केयर जो है, कल एक इंडेक्स था जो बढ़ता हुआ दिखा था, हेल्थ केयर जो है वो करीब 1.5% से ज़्यादा टूट गया है यहाँ पर। और आप यहाँ पे कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें पिटाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार जो है बिग जो कंपनियां होती हैं उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे रिलायंस के नतीजे आएंगे तो रिलायंस कैसे है, देखिए इंडिया विक्स में फिर वापस 20 के लेवल के आसपास जो है ये जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो वो एक और कंसर्निंग, अलार्मिंग है यहाँ पर कि भाई वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा इन्फोसिस देखिए 3 से 3.5% जो है वो इन्फोसिस भी जो है टूटे, बल्कि 5% टूट गया है यहाँ पर। तो वो स्थितियाँ साफ तौर पे दिख रही हैं यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखें तो एक हल्का सा टेरिटरी ग्रीन में, लेकिन आईसीआईसी बैंक को आप देख लीजिए या फिर दूसरे एसबीआई से लेकर दूसरे बैंकिंग को देखिए, वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव हम आपके सामने रख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचित खंडेलवाल सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मार्केट के ऊपर सर नज़रिया मैं आपका रखूं, क्योंकि देखिए 24,000 के लेवल्स टूट गए, लेकिन इसी बीच में मैं एक और रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है यहाँ पर। पीछे लगातार हम लोग दिखा रहे हैं, कई बैक टू बैक ब्रोकरेज जो है रिपोर्ट जो है बता रहे हैं। एक बार आंकड़े स्क्रीन पर रखते हैं यहाँ पे। तो जो निफ्टी का जो टारगेट्स हैं देखिए इन्होंने कट कर दिया। बुल केस में पहले जो इन्होंने 33,000 रखा था सर, वो 30,000 कर दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ये समझिए कि 27,000 पे ले आए। जो यहाँ पे जो बेस केस होता है वहाँ पर 30,000 से 27,000 कर दिया, और बियर केस में सीधा 24,000 से घटाकर अब 20,000, 20,500 के लेवल्स इनको दिख रहे हैं। ये इनका कहना है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है और चीज़ कि भाई पहले जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही थी अब उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वैल्यूएशन प्रीमियम अब एक प्रेशर बन सकता है यहाँ पर। मतलब सोचिए इतनी पिटाई के बाद भी वैल्यूएशन जो प्रीमियम ये मान के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेशर और बन सकता है। अर्निंग रिस्क हम लोग देख ही रहे हैं। आईटी ने तो मतलब तबाही मचा रखी है यहाँ पर मार्केट्स में। कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है यहाँ पे। हाई वैल्यूएशन जो स्टॉक्स हैं उनमें करेक्शन का खतरा है यहाँ पे अभी भी। मतलब ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स हाई वैल्यूएशन पे अकॉर्डिंग इनके यहाँ पर आईपीओ, क्यूआईपी फंड रेजिंग जो है वो बढ़ती दिखेगी, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी कई हिस्सों में बटेगी। और टेक एक्सपोजर जो उन्होंने कहा साफ तौर पर कमजोर की है, जिसमें एआई हो गया, एडवांस चिप्स हो गया, क्लाउड एंड हाई ग्रोथ टेक हो गए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो कमजोरी है, साफ तौर पर वो दिख रही है यहाँ पे और नंबर्स में भी दिख रही है। अब सर मैं आपसे पूरे मार्केट को लेकर नजरिया समझना चाहता हूं कि क्या स्थितियां देख रहे हैं आप। हर वो एक चीज बताइए ना, इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता? मुझे पता है सर, आपका सवाल यही था सर, मैं जानता हूं सर, लेकिन क्या है कि समय समय पर हर चीज की जानकारी देना हमारा फर्ज है सर। और मैं समझता हूँ हर्ष बाबू, बोनस का हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, जब ये वॉर चालू हुआ था और वॉर चालू होने के बाद जब रिफाइनरीज हिट होने लग गई थी, तब बहुत सारी बातें आती थी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे रशिया यूक्रेन और कोविड.com। हम एक ही चीज क्लियरली बोल रहे थे कि डोंट टेक इट लाइक दैट। और अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है दैट देयर आर अबाउट 80 रिफाइनरी सेटअप्स। मिड अप्रैल के आपको रिपोर्ट में बता रहा हूं, 80 रिफाइनरी सेटअप्स विच हैव बीन हिट। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलने के बाद रीइंस्टेट करने में भी आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेंगे। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्लियर केस कनेक्शन जो है हमारा वो क्रूड की प्राइसिंग को लेके आता है। लोग इस कंफ्यूजन में है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गया तो क्रूड आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलेगा। आई वुड बेग टू डिफर। हायर लेवल्स ऑफ क्रूड आर हियर टू स्टे फॉर एटलीस्ट 2 to 3 quarters। और जब ये बात हम बोलते हैं एटलीस्ट 2 to 3 quarters, उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलने के बाद हमको ये पता लग जाएगा कि कौन सी रिफाइनरी से कितना हम क्रूड निकाल पा रहे हैं। मिडिल ईस्ट अगर पूरा हिट हो जाता है तो आपके लिए बहुत कम स्पेसेस बचते हैं जहां से आप क्रूड ले सकते हो, क्योंकि रशियन सैंक्शंस एक अलग आपके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। ये सारी बातें कंपाइल होकर एक चीज को लेकर आती है कि हायर क्रूड मींस हायर इन्फ्लेशन। रुपये आपका वीकनिंग हो ही जा रहा है, रुपये फर्दर वीक होगा। अभी 22,000 के लेवल से 24,000 के लेवल पे जब निफ्टी चली गई, 24,500 भी हिट कर दिया, तो एक बातें हो रही थी कि ये बॉटम बन चुका है।
हमेशा से मैं यही बात कह रहा हूं, अभी बॉटम नहीं बना है, बॉटम अभी आने वाले समय में बनेगा। बातें नहीं अच्छी लगती, लोग अक्यूज भी करते हैं, इसलिए मैं इतना एग्रेसिवली नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। बट हाँ, अभी जो आपने क्लियर केस देखा है, अगर ये क्रूड इसी तरीके से मेंटेन रहता है और अगर वहां पे चीजें इंटेंसिफाई होती हैं, क्रूड वापस आपका 116 18 आपने देखा था, 120 124 26 वट एवर मे बी द अमाउंट, वहां तक पहुंचता है, आपके पेन पॉइंट बढ़ेंगे। हमने स्टार्टिंग में ये बात बोल दी थी कि कतर हिट हो गया है, हीलियम नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, चिपसेट प्रॉब्लम होगी। अब आप देखें, इसी वीक रिपोर्ट आ गई है, सारी एसी कंपनियों ने बोल दिया है कि हमारे पास माल नहीं है बना के बेचने के लिए। ये सिर्फ आप एक इंसेप्शन देख रहे हैं, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को भी हिट करेगा, हम्म। ये इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हिट करेगा। हम्म। एनर्जी क्राइसिस आप फेस कर ही रहे हैं, और हम्म। जो नंबर्स भी आ रहे हैं वो कहीं भी इंस्पायरिंग नहीं है। जैसे आपने अभी, मैं बैक स्टेज बैठा था, इन्फी की बात करी थी। इन्फी के जब ये 1300 रुपए लेवल्स पे चल रहा था और हमसे पूछा गया था कि कहाँ आपको अच्छा लगता है, तो 1140, कोई भी हिस्ट्री में जाके वीडियो देख सकता है, 1140 1120 ये लेवल्स हमने बोले थे, तब सब लोग बोलते थे ये आदमी कभी खरीदने नहीं देगा। बट रेस्ट इज हिस्ट्री। इन्फी ने अपनी जो गाइडेंस है वो भी रिवाइज करी है, नंबर जो थे वो तो खराब थे ही, थे। गाइडेंस रेंट पे रिवाइज कर दी है। जी। मतलब क्लियर केस सिनारियो बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर आपके लिए और पेन पॉइंट बनने वाले हैं। हम्म। ये सारी बातें अगर हम क्लब करके चलें तो ये समझना होगा कि आने वाले 2 से 3 क्वार्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए पेनफुल होने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर है वो वैसे भी बहुत बोरिंग जाता है, क्योंकि मार्च सेटलमेंट करके आप आते हैं, थोड़ा स्लो मूविंग होता है। सिर्फ होटल और इन्हीं सब जगह आपको डिमांड देखने को मिलती है, लोग ट्रैवल के लिए बाहर निकल जाते हैं, सब कुछ होते हैं। इस बार वो भी आपको थोड़ा टेपेड होता हुआ दिखेगा। जी। तो ये चीज भी समझ लें, आईटी के कारण और इकोनॉमी के कारण रियल एस्टेट भी जो है सेक्टर, वो भी प्रॉब्लम में रहेगा। एफएमसीजी अपने खुद के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के कारण नीचे हो रहा है, बट एफएमसीजी, डिफेंस और रेलवे, ये 3 सेक्टर हैं जहां पे बॉटम पे हमें फिशिंग करनी चाहिए। वी हैव बीन कंटिन्यूसली टॉकिंग अबाउट इट, और अभी भी बोलेंगे कि वहीं पे आप वैल्यू हंटिंग ढूंढे। इंटरनेशनल एक्सपोजर जहां जहां है वहां आपको गोइंग फॉरवर्ड प्रॉब्लम दिखेगी ही दिखेगी। एफएमसीजी, डिफेंस और रेलवे बताया आपने सर। जी। अच्छा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक फिशिंग बटन करना चाहिए? क्योंकि आप एक चीज समझिए, मैं क्या है, पहले बेसिक समझता हूँ फिर आगे की बात करता हूँ। हम्म। मतलब मैं समझता नहीं हूँ टेक्निकल, मेरे को, आपको पता है मुझे नहीं इतना समझ में आता। बट फंडामेंटली हम इसके पीछे का कंसेप्ट समझ नहीं। देखिए, डिसअलाइनमेंट देखने को मिल रहा है, जी। और मिडल ईस्ट पूरा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो बोनस परिवार के सदस्य जुड़े हैं उनको एक बार वापस से रिवाइज करा देते हैं। जैसे ही वॉर आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा, और हो सकता है अराउंड द कॉर्नर आपको दिख जाए और हम्म। चीजें खुलना वापस चालू होंगी, सबसे पहले बात होगी पूरा मिडल ईस्ट और यूरोप अपने डिफेंस रीफिलिंग के लिए जाएगा। हम्म। ईरान वॉर से हमको एक चीज समझ में आ गई है कि नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री अपनी जगह है, बट मिसाइल्स और ड्रोन की अपनी अलग वैल्यू है। हम्म। जहां तक ड्रोन और मिसाइल्स की बात होती है, देयर आर ओनली 4 नेशंस विच आर वेरी प्रोमिनेंट: हम्म। चाइना, रशिया, यूएस, न्यू एंट्रेंट इंडिया। हम्म। यूएस एक्सपेंसिव है, रशिया के सारे अलाइज सब कंट्रीज के साथ बहुत सेफ नहीं है, और चाइना का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को लेके क्वालिटी का एक डाउट हमेशा रहता है। बचा इंडिया। जी। इंडियन डिफेंस का जो डिमांड है गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत मैसिव देखने को मिलेगा। रेलवे की जहां तक बात होती है, क्लियर केस सिनेरियो है, बहुत बार से हम बोल रहे हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग इन बजट टाइम्स, बजट टाइम में नहीं हुआ। बट क्रूड आपका अब महंगा होगा 29 अप्रैल के बाद। अब तो बातें भी आने लग गई, हम कब से बोल रहे थे, अब बातें आ रही है कि 29 अप्रैल के बाद 28 रुपए 20 रुपए जी। लीटर जी। कुछ पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल भी बढ़ेगा। नाउ फॉर योर लॉजिस्टिक सप्लाई यूनिट रेलवे, जी। कि वो इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। ठीक। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर नहीं आया, बट मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड गुड्स ट्रेन का आपको ऑर्डर भी देखने को मिलेगा, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट भी समझ गई इट इज नीड ऑफ द आवर। ठीक है तो सर। रेलवे भी आपको देखने को मिलेगा। जी। और इसके साथ साथ 140 150 करोड़ जनता जब कंजम्पशन पे आती है, तो एलपीजी में पेन पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्रेजुअली पास ऑन कर दिया जाएगा पब्लिक को, और कंजम्पशन चलता रहेगा। सेफ हेवन्स ये 3 ही है सर। ठीक है सर। तो यहाँ पर जो है आपने अच्छे से क्लैरिटी दी, लेकिन अब मैं शॉर्ट में आंसर चाहूँगा क्योंकि सर बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। थोड़ा सा अभी देखें आप, तो कौन सा, किस लेवल्स पर आपको लग रहा है कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी जाते देख रहे हैं सर शॉर्ट में? हर्ष बाबू, देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ बॉटम, प्रिडिक्टिंग बॉटम इज वेरी नहीं सर, डिफिकल्ट। बॉटम नहीं, हम तो बॉटम और हम लोग यहाँ पे आगे, लेकिन उसके आसपास कहीं तो कुछ पकड़ाइए आप।
हाँ, तो ये देखिए 23,500, हम जब जुड़े थे पहले तब भी हमने बात कही थी 23,500, अगर 24,50 टूटता है तो ऑन कार्ड्स है, 23,500 दिख जाएगा। 23,500 के बाद मैं समझता हूँ 22,800, मतलब मैं आपको एक स्टेयर पूरा बताता हूँ। 22,800 के बाद एक थोड़ा सा सपोर्ट पॉइंट निकलता हुआ दिखता है 22,100, और 22,100 के बाद थोड़ा सा गैप हो सकता है, क्योंकि वो फिर 20,800 पे जाके लेवल खुलता है। वहां जाके एक बार अपन कंसिडर कर सकते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। बट अगर आप एक माने तो लेवल बाय लेवल यही लेवल निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की हम बात कर ले, देखिए बैंक निफ्टी ने क्रूशियल लेवल अपना बिल्कुल अभी उस पे बैठा हुआ है 55,800। 55,800 को ब्रीच करेगा तो 54,000 को ब्रीच करेगा तो डायरेक्टली अब ये आपको 50,000 रुपए, 50,000 पॉइंट तक भी जाता हुआ दिख सकता है। आईटी का करेक्शन के लिए मैं आपको ये बोल देता हूं, आईटी इंडेक्स में जब हम ऑड 29,000, 29,500 लेवल्स पे बात कर रहे थे, एक 10% का डाउनसाइड और बात हो रही थी, और मैं समझता हूं वो 10% डाउनसाइड आपका कहीं ना कहीं 26,900, 27,000 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आईटी में बहुत ज्यादा पेन पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा। लोअर लेवल पे आईटी पे आप वैल्यू हंटिंग कर सकते हैं, एंड प्रोमिनेंटली इन ओनली 4 स्टॉक्स विच विल बी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक एंड टू एन एक्सटेंड विप्रो। जी चलिए ठीक है। अब दर्शकों के सवाल भी हम लोग लेते हैं। कुछ दर्शक कह रहे हैं, जैसे सौरभ गोयल जी हैं, रचित सर आज खुश तो बहुत होंगे आप, मार्केट जो नीचे है इसलिए। दूसरे कह रहे हैं कि करीब करीब जो जैसे ही सर ने क्लीन शेव की 50% सर की एज जो है वो आधी हो गई है। तो इस तरह के जो कमेंट है बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। योगेश दीक्षित जी हैं सर, डेल्टा कॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 80 रुपये पर कह रहे हैं कि खरीदारी कर रखी है, या फिर HSCL जो है 570 पे ले रखा है, क्या करें? तो डेल्टा कॉप के नतीजे जो आए वो ख़राब आए, सरकार की तरफ से यहाँ पे गेमिंग को लेकर रेगुलेशंस आए यहाँ पे। हालांकि कंपनी जो है दूसरे बिजनेस से भी जुड़ी हुई है यहाँ पे, कल एक अच्छी तेज़ी थी, अब वो क्या भगाया गया है, जो भी बातें हैं। खैर, आप अभी डेल्टा कॉप को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए मैं नहीं समझ पाता हूँ, मुझे ये बिजनेस बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इनके कुछ कुछ ब्लॉक्स पे हमेशा चलता रहता है। अब आपने 80 रुपए में पोजीशन ले रखी है तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है बट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 72 का होगा स्टॉप लॉस, और अगर ये सस्टेन करता है अभी मूवमेंट तो आने वाले दिनों में आपको 95 के लेवल्स दिखा सकता है। अपने समझ के हिसाब से पोजीशन मैनेज करिएगा। इन स्टॉक लाइक डेल्टा कॉर्प आई रियली डोंट हैव अ वेरी क्लियर केस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2217 करोड़ का, और कंटिंजेंट लायबिलिटी है 16,909 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग भी 34% पे है। समहाउ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ऐसे बिजनेसेस को, तो मैं इनसे दूरी ही बना के रखना पसंद करता हूँ। ठीक है। इसी बीच हमारे एक प्राइम मेंबर रुचिर जी जो हैं वो भी जुड़ गए हैं। वेलकम टू दी बोनस फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पे अब एक दर्शक हैं यहाँ पे, अच्छा हमारे प्राइम मेंबर ये लिख रहे हैं, ज्योति जी जो हैं, रचित जी, चलिए ठीक है। एक इनका ज्योति जी जो कह रहे हैं कि आज रचित सर का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। खैर ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंकुर पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अंकुर जी कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम सर मज़े में। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा, पटेल साहब लखनऊ से बोल रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है सर। पूछिए अपना सवाल सर। सर फुजियामा पावर को क्या करूँ मैं, सेल कर दूँ या अभी होल्ड करूँ? ठीक है सर, फुजियामा पावर सर जो थीम निकल के आती है बार बार यहाँ पे रिन्यूएबल की, तो उसमें इसका नाम भी निकल कर आता है सर। कैसे देख रहे हैं आप सर की जो बाइंग है 228 के लेवल्स पर? देखिए बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने कर रखी है। मैं कहूंगा अभी राइड द रैली। ये बात नहीं है कि मुझे रिन्यूएबल स्पेस में डर नहीं लग रहा है, मुझे पर्सनली डर लग रहा है। और फुजियामा पावर की हम बात करें तो क्लियर केस है कि आप देखें इसमें ना एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ था फ्रॉम 15 अप्रैल 239 लेवल से, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट जनरेटेड है और वॉल्यूम बहुत बहुत हो रहा है। तो अभी पोजीशन मेंटेन करें, देयर इज नो रीजन फॉर अस टू एग्जिट। 282 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपके प्रॉफिट सिक्योर रहे, क्योंकि इस रनअप के बाद आप एक चीज समझ लीजिए कि 17.25 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, और पी मल्टीपल टर्म से भी अराउंड 48 के पी मल्टीपल पे ही आ गया है, और रिलेटिवली जो इंडस्ट्री का मीडियन है वो करीबन 27 पे है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि वैल्यूएशंस से ये स्ट्रेच हो चुका है, बट क्योंकि एक टेक्निकल प्ले चल रहा है, चलने दीजिए। हो सकता है 324 रुपए, 336 रुपए में दिखे, बट 280 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी हैं सर, आपसे राय जानना चाह रहे हैं GM DC के ऊपर, और इसी बीच जो है एक
यहाँ पे नीलम जो है, नीलम जी जो है वो कह रहे हैं सर जब आप टाई लगाते हैं तो क़यामत आती है। ठीक है, तो प्रदीप गुप्ता जी जो है सर जीएमडीसी के ऊपर आपसे राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, जीएमडीसी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप देखें जिस तरीके से ये पूरा एक पोजीशन करके रखा हुआ है अपने आप को इंडस्ट्री में, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। बट हाँ, देखिए जब मार्केट करेक्ट करता है ना तो बोलते हैं कि गेहूं के साथ गुड़ भी पिस जाता है। हो सकता है आपको ये करंट लेवल से थोड़ा सा और करेक्शन दिखा दे, 624 616 लेवल्स भी दिखा दे, बट आई डोंट सी एनी रीजन कि आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेनी चाहिए। जैसे ही रिस्पाइट आएगा ये अप मूव अपना कंटिन्यू करेगा, और बहुत जल्दी आपको कंफर्टेबली 725 के बाद 800 के लेवल्स भी दिखा सकता है। पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनिंदे जी का एक सवाल ले लेते हैं सर। कह रहे हैं फोर्टिस हेल्थ केयर जो इन्होंने खरीदारी करी है वो 965 के भाव पे करी है, और आरवीएनएल के ऊपर भी जो है आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। 321 पे खरीदारी करी, शॉर्ट टर्म व्यू सर जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि जैसे ही ये पूरा का पूरा ओपनिंग अप होता है ना, हमारा मेडिकल टूरिज्म वापस अच्छे से चलने लग जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फोर्टिस हेल्थ केयर, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं अभी 964 लेवल्स तक इसको मूव करता हुआ देख रहा हूं इन वेरी शॉर्ट टर्म। अगर आप इस शॉर्ट टर्म को एक क्वार्टर का मुझे टाइम दे दें तो मैं 1024 के लेवल्स भी देख रहा हूं। और जहां तक बात है स्टॉप लॉस की, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस आपका निकल के आ रहा है 864। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, आराम से पोजीशन मेंटेन करें। देखिए, आरवीएनएल आपने थोड़ा सा हायर लेवल पे ले लिया है और उसके बाद ये कूल ऑफ कर रहा है। लुकिंग एट द हिस्ट्री, थोड़ा सा पेन पॉइंट जरूर देखने को मिल सकता है। अगर ये 290 लेवल्स के नीचे क्लोज करता है तो आप चाहें, और शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रखा है तो 290 का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और इस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन करिए। 324 लेवल्स पे अगर कभी आता है तो थोड़ा सा सप्लाई आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही उस लेवल को ब्रीच करेगा 344 लेवल्स पे जाएगा। बार बार मैं एक चीज बोलूंगा, और सबसे सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से सुनिए, उसको आंख मीच के फॉलो करिएगा। अभी 2-5% का लॉस बुक करके निकल जाना अच्छा होगा, बजाय इसके कि बाद में पेन आपको बढ़ता हुआ दिखे। बिल्कुल, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, और बार बार हम लोग भी ये कहते हैं कि सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच पे देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई है, उसको ऐसे मत डुबोइए आप। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। सर, एक दर्शक है मिंटू जी, ये मिंटू जी वही है जो कहते हैं कि सर की उम्र जो है 50% कम हो गई है। कह रहे हैं आइडिया फोर्ज का जो स्टॉक है इन्होंने 100 शेयर्स ले रखे हैं 468 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पर। सुजलॉन जो है 500 शेयर्स 55 रुपये के भाव पे ले रखे हैं। कह रहे हैं कि दोनों को होल्ड कर सकता हूँ, या फिर मैं एग्जिट कर दूँ, या फिर किसी तरीके का रिस्क आपको दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो मिंटू जी को नमस्कार। और मिंटू जी, देखिए एक चीज समझने की चेष्टा करिए, आपने जो दोनों शेयर लिए, शेयर हैं बहुत अच्छे। अभी स्टार्टिंग की कमेंट्री हम जब कर रहे थे तो उसमें हमने डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करी थी, और आइडिया फोर्ज जो है ना, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए ये बिजनेस सपोर्ट देने का काम करते हैं। डिफेंस का ऑर्डर बुक उनका 60% का है, सिविल एविएशन इंडस्ट्री 41%। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, डिफेंस में आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। आइडिया फोर्ज इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर जो आपको उसमें एक अच्छा पार्टिसिपेशन करता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम पेन पॉइंट क्या दिख सकता है इसमें। देखिए, अभी जो चार्टिकल पैटर्न्स हैं, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं साहब ये तो क्योंकि रक्षा का है तो रक्षा कवच के साथ आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 464 लेवल्स तक ये आ सकता है, मगर जैसे ही ये चलना चालू होगा, डिफेंस के अनाउंसमेंट आपको आते हुए दिखेंगे। 591 का तो पहला लेवल है, 591 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 634 तक जाएगा। एंड बी रेस्ट अश्योर्ड, ये नेगेटिव मार्केट कंडीशन में भी मूव कर सकता है अगर न्यूज डेवलपमेंट आती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें निकलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सुजुलॉन की। देखिए, सुजुलॉन आपने 55 रुपए पे लिया है, थोड़ा सा एक हायर लेवल आपने एंट्री जरूर ली है, और ये मेरे मुंह से तो शोभा नहीं देती, क्योंकि जब मार्केट रोजी पिक्चर दिखा रहा था तो हम भी 60 रुपए के लेवल पे बोल दिए थे। बट उसके बाद आप देखिए, रेस्ट इज हिस्ट्री, मेरे नाम के साथ सुजुलॉन जुड़ चुका है। और अब सुजुलॉन के लिए मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, मेरे हिसाब से तो आप पोजीशन मेंटेन कर लीजिए। जहां तक बात है कि अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया है तो 51 का क्लोजिंग बेसिस, या 51 नहीं, चलिए राउंड फिगर करते हैं, 50 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। और
अगर एक रिस्पाइट आता है तो ये 61 तक के लेवल्स तक की रैली आपको करता हुआ दिखा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नाम नहीं डाला, यूज़र के नाम से ही आईडी बनाई है। कह रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? अभी स्टॉक जो है वो 1600 के आसपास है, 4% की पिटाई भी जो है स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन ये है कि पिछले 6 महीने में काफ़ी टूट गया 14%, लेकिन एक महीने में 9% भागा भी है। देखिए, किर्लोस्कर ब्रदर्स को अगर आप देखें, वैसे पूरी की पूरी आप सिस्टम को समझें तो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में है ये, फ्लूइड मैनेजमेंट, मतलब पंप, वाल्व, पावर प्लांट्स। अब किर्लोस्कर ब्रदर की बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक बात और आ रही है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार बारिश में प्रॉब्लम आने वाली है। और सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, जहां आपको एक हिंदी हार्टलैंड में जहां कल्टीवेशन होता है, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहे हैं कि रेन डेफिसिट हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईएमडीबी बोल रहा है। अगर वो रेन डेफिसिट होता है तो आप देखेंगे पंप और इन कंपनीज की ना डिमांड आपको अच्छी दिखने वाली है। अगर उस चीज को हम समझें तो हाँ, इन लेवल्स पे आप पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप इसको एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन के तौर पे ले रहे हैं तो 1404 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए। जैसे ही चीजें रेगुलराइज होंगी और न्यूज आने लग जाएगी डिमांड की, 1980 और 1980 के बाद 2020 अरे 2200 लेवल्स तक भी जा सकता है। ठीक है सर। तो हमारे साथ एक और फोनर जो है वो जुड़ गए हैं, राकेश जी आगरा से। राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? घर परिवार में सब ठीक है? सब बढ़िया है सर, बहुत कुशल मंगल है सर। सर ने मैं उनके बारे में अपना शेयर पूछना चाहता हूँ। AW सोलार तो उन्होंने पहले बताया था सर ने, तो वो हिट हो गया था मेरा, तो उसमें कभी अब मैं सर्वोटेक रेन्यूअल के बारे में जानकारी चाहता हूँ सर। मेरे पास 155 की खरीद है सर और 435 शेयर है। ठीक है सर, 155 की खरीद और 435 शेयर है सर्वोटेक। जी जी। रचित सर, रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं? सर्वोटेक सर रिन्यूएबल, राकेश जी? जी 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 सर, सर्वोटेक रिन्यूअल है सर। देखिए, सर्वोटेक के बारे में राकेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। एक चीज समझ लीजिए, ये काम क्या करती है, ईवी चार्जर्स बनाती है, सोलर प्रोडक्ट्स और पावर बैकअप बनाती है। इंपॉर्टेंट बन जाती है ये कंपनी। ये कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पावर और पावर ट्रांसमिशन, पावर स्टोरेज वाली कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसमें प्रॉब्लम एरिया सिर्फ मुझे राकेश जी एक ही लग रहा है कि 8.67 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक चल रहा है। वैसे फंडामेंटली मुझे कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अगर इसका मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूं तो 108% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब ये वैल्यूएशन कैचअप तो कर लेगी। तो फंडामेंटली हमने इसको कवर कर लिया। अब बात करते हैं इसमें मोमेंटम आएगा कब। 94 लेवल्स या 95 लेवल्स का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है और वॉल्यूम बिल्डअप अब इस तरीके से हो रहा है, लगता है कि ये इस एवरेज को तोड़ेगा। जैसे ही इस एवरेज को तोड़ेगा, 95 लेवल्स के ऊपर जाते ही ये सस्टेन मूवमेंट आपको दिखाना चाहिए। पहले 114 के बाद 134 तक भी अगर आपको कोई डेंट नहीं आता हुआ दिखता है तब आपको ये जाता हुआ दिखेगा 164। और इसके लिए आप मान के चलिए आपको 2 क्वार्टर तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इस पोजीशन को मैनेज करें। चलिए, तो यानी कि 2 क्वार्टर तक जो है राकेश जी को इंतजार करना पड़ सकता है और सब्र का फल फिर जो है वो आगे मीठा होता हुआ दिख सकता है। इस तरह की संभावना जो है रचित सर ने जताई है यहाँ पर। ठीक है। एक हिमांशु जी हैं, कह रहे हैं कि हेलो हर्ष भैया। हेलो सर। तो कह रहे हैं रचित सर से पूछिए प्लीज़, केन्स टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने 10 शेयर्स ले रखे हैं 5000 के भाव पर, और KPI ग्रीन एनर्जी जो है 65 शेयर्स ले रखे हैं 455 के भाव पर सर। तो ये दोनों, एक तो केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाह रहे हैं सर और KPI ग्रीन एनर्जी के ऊपर सर। देखिए, केन्स टेक हम देख लेते हैं। आपने 5000 रुपए के भाव पे ले रखी है। हाँ, इन्होंने डाला है कि हाँ 10 शेयर्स हैं एट 5000 रुपीज़। देखिए, केन्स टेक में वैसे कोई प्रॉब्लम एरिया मुझे दिखता है नहीं, जिस तरीके से इनका बिजनेस है और जो हम अभी जितना भी हमने फंडामेंटल कवर किया। केन्स टेक में मैं आपको एक चीज बोल देता हूं कि आपने थोड़ा हायर लेवल पे ले रखा है। अगर पॉसिबल हो और किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको ये 3400 ऑड लेवल्स तक दिखे और चाहे तो एक बार एवरेज करिएगा। आप ये बोल देते हैं कि नहीं मेरे को एवरेज नहीं करना, तो फिर ठीक है, आप वेट करिए थोड़ा सा। एवरेज अगर आपको नहीं करना है तो आपको इंतजार करना होगा 4800 लेवल्स जब ये ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा।
4800 लेवल्स के ऊपर का मोमेंटम 5400 और 5400 के बाद आपको ये 6400 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी अच्छी बने रहे। अब आ जाते हैं केपीआई ग्रीन। देखिए केपीआई ग्रुप और केपीआई ग्रीन पर्सनली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। इसमें बस थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिखती है प्रमोटर प्लेज, बट उसको मैं निगेट करता हूं जब मैं पी मल्टीपल देखता हूं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। रीसेंट टाइम्स में जो इसने अपमूव अपना रजिस्टर करना चालू किया है, पूरे अप्रैल के मंथ में आप देखेंगे इसने अपने सारे एवरेजेस ब्रीच कर लिए हैं। हल्का सा आज एक करेक्टिव मूव आपको दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता वो कोई प्रॉब्लम है। 502 लेवल्स 502 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये 535 तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं। शुरुआत में जो है अगर बैंकिंग की बात करें, एचडीएफसी बैंक के नंबर कुछ खास रहे नहीं यहाँ पे, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर बेहतर थे सर। जो स्थितियाँ देखने को मिली, प्रोविजनिंग जो है काफ़ी अच्छी थी, प्रोविजनिंग के मामले में बड़ा अच्छी स्थिति देखने को मिली। दूसरी ओर आईटी पैक की बात करें, यहाँ पर टीसीएस के जो नतीजे रहे सर, वो जो है ठीक है, वो कहा जा रहा है कि भाई ठीक है ख़राब है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू अगर कांस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखें, अगर दूसरी कंपनियों से अगर आप कंपेयर करें, चाहे इन्फोसिस से कंपेयर कर लीजिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी से कर लीजिए, तो वहाँ बेहतर दिखती हैं स्थितियाँ। टेक महिंद्रा के नंबर बेहतर लगे सर, लेकिन जो बाकी के नंबर, एचसीएल टेक क्रैश हो गया, इन्फोसिस की बात करें तो नंबर भी जो है खासतौर पे बहुत ही ज़्यादा जो है ख़राब रहे हैं। आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब है रिलायंस के नतीजे सर यहाँ पर, और आज रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं, और क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एबिटा जो है उसमें करीब 3% के आसपास का दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसमें भी दबाव आ सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उधर भी असर है। ऑयल टू केमिकल या फिर ऑयल टू गैस सेगमेंट जो है वो ग्लोबल एनर्जी के चलते जो है उस पर असर जो है, इस तरह की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी क्रंच है यहाँ पे, प्राइसेस हैं, तो वो ऑयल टू केमिकल जो है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है 40 to 45% जो है वो वहीं से कमाई आती है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो कितना हिट आपको दिख रहा है, या फिर नंबर जो है कुछ बदलाव होते हुए दिखेंगे? देखिए इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अभी आपने बताया द इंडस्ट्री इज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स टू गो बैड। जैसे आप बता रहे थे अभी ऑयल टू केमिकल का जो रेवेन्यू है वो अभी मतलब जितना मेरे पास अपडेट है 54% का है, रिटेल सेगमेंट 29% का है, और डिजिटल 13% का है। तो रिटेल में मैं समझता हूँ एक पेंट अप मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लुकिंग एट द हिस्ट्री दैट वी हैव सीन इन ट्रेंट एंड ऑल दीज कंपनीज। विशाल मेगा मार्ट के नंबर्स भी आए थे, और रिलायंस विल बी नो एक्सेप्शन। रिटेल आउट परफॉर्म करेगा, बट वो पूरे बिजनेस का 29% ही है, और जो ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, ऑयल एंड गैस, ईएनपी बिजनेस, ये सब अंडर परफॉर्म करेंगे, और बिगर पॉकेट भी अंडर परफॉर्म करेगी। मैं समझता हूँ रिलायंस के रिजल्ट के पहले रिलायंस ने अपना एक डिसेंट करेक्शन कर लिया है, और नंबर्स अगर इनलाइन भी आते हैं तो रिलायंस में आपको कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। अगर नंबर्स ठीक आते हैं, मतलब मान लीजिए ऑयल टू केमिकल या गाइडेंस को लेके, या मान लीजिए कि कोई रिस्ट्रक्चरिंग को लेके कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ जाता है, बिकॉज द अंबानी फैमिली हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर ऑल दिस, कि कुछ नया ये लेकर आ रहे हैं, या कुछ नया एक और बिजनेस डाइवर्जन की बात कर लें, तो एक आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है 1380 लेवल्स तक। मगर मान लीजिए जितना खराब रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है, उतना खराब या उससे ज्यादा खराब रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहां से भी और ज्यादा, और वो सपोर्ट निकल के आता है फिर 1240 तक। तो अकॉर्डिंगली रिजल्ट को क्लोजली मॉनिटर करें, समझें, और उसके बाद मंडे को अपनी पोजीशन में। ठीक है, तो ये जो है रिलायंस के ऊपर, दिग्गज कंपनी के ऊपर हमने चर्चा कर दी, और ये समझना ज़रूरी भी था कि भाई नंबर्स कैसे आएंगे, आगे की स्थितियाँ क्या बनती हो सकती है, और आपको कैसे एक्शन लेना है। यहाँ पर एक दर्शक है यहाँ पे सृजन शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं बरेली से हूँ, माय क्वेश्चन फॉर रचित भैया, I have 10,000 Tata Silver ETFs at the price of 15 rupees. Should I keep for long term? And second question is, at what level can I buy ATGL, Adani Total Gas Limited? देखिए पहले टाटा सिल्वर ETF देख लेते हैं। इनके पास 15 रुपीज के भाव पे है। Yes sir. 23 का भाव चल रहा है, which is pretty decent, और आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। अब आपका सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए इसमें, तो लेट मी हैव अ क्लियर व्यू।
इसमें मैं आपको एक चीज सुझाता हूं, आपने 15 पे ले रखा है और हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉफिट भी जो है ना, चाहे कुछ ही आए मगर प्रॉफिट रहना चाहिए। आप इसमें 20 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। 20 रुपए 20 पैसे क्लोजिंग बेसिस अगर ये ब्रीच करता है तो आपका पेन पॉइंट बढ़ेगा और फिर ये हो सकता है आपकी बाइंग प्राइस या उससे भी नीचे आता हुआ दिख जाए। अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करिएगा। ये दूसरा कौन से स्टॉक के लिए पूछ रहे थे? सर अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल की अगर हम बात करें 610 रुपए पे चल रहा है, बहुत ज्यादा कर गया है ये। प्रॉब्लम ये है अडानी टोटल, आप देखिए कि अभी 7-8 अप्रैल को 500 रुपए के आसपास था और अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्रेसिवली यहाँ तो खरीदने के लिए नहीं बोल सकता, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि अगर इसमें आपको लॉन्ग टर्म की भी पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा इसको कूल ऑफ करने दें। और एक रेंज इसकी खुलती है 556 से 586, उस रेंज के बीच में स्टैगर्ड मैनर पे जितना भी आप खरीदना चाह रहे हैं थोड़ा 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 करके अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। बट ये मैं सिर्फ आपको तभी एडवाइस कर रहा हूं जब आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रखना चाह रहे हो तब। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है एक दर्शक श्री लता जो ठाकुर जी, अच्छा मैम देखिए हम लोगों ने रिलायंस पे डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। हालांकि इन्होंने जो खरीदारी करी थी सर 1333 के भाव पे करी थी, तो कह रहे हैं कि लेवल्स प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं आगे की। तो सर ने अभी बताया है वैसे, सर फिर भी कुछ सजेशन रहेगा आपका यहाँ पर? देखिए 1380 के लेवल्स हमने बोले हैं, अगर रिजल्ट आपके अच्छे आते हैं, या अच्छे तो खैर कैसे ही आ सकते हैं, मतलब एनीथिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, नंबर के अलावा कोई अनाउंसमेंट आ जाए, कुछ और नया इनोवेशन ये बोल दें, या कोई फंड आ रहा है इनके पास, व्हाटएवर, अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट मिलता है ओवर एंड अबव द नंबर्स तो 1380, और अगर जितना खराब हम मान रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा खराब आता है तो 1240 रुपए। 1240 रुपये, ठीक है। अब एक अरुण गुप्ता साहब है, उनका सवाल लेते हैं विशाल मेगा मार्ट के ऊपर। 100 में इन्होंने कह रहे हैं कि 100 रुपये में खरीदारी किया है, आगे क्या करें? थोड़ा सा सर तमाम दर्शकों से देखिए रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा सा अपना नज़रिया भी बताया कीजिए कि कितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाती है हमारे एक्सपर्ट को। सर विशाल मेगा मार्ट आज 3-4% टूटा हुआ है, 122 के भाव पर है। देखिए विशाल मेगामार्ट ने ना अपना एक सप्लाई जोन टेस्ट किया है अभी, जो कि 124 से 26 की रेंज में आता है। अगर इन्होंने एज ए ट्रेडिंग बेट ले रखा है तो मैं सबसे पहले इनको सुझाव देता हूं स्टॉप लॉस 116 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिएगा, उससे नीचे मेंटेन नहीं करना है अगर ये ट्रेडिंग बेट है। अगर आपने इसको डिलीवरी ट्रेड के लिए खरीद रखा है तो आराम से रखिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर बाद जब पूरी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी उसके बाद आपको और भी अपमूव आता हुआ दिखेगा। ठीक है। एक अभिजीत मंडल जी हैं कोलकाता से, कह रहे हैं कि GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के ऊपर बाइंग प्राइस जानना चाहते हैं। 2565 पर जो है इन्होंने खरीदारी कर रखी है सर, आपका क्या व्यू रहेगा? नहीं, बाइंग प्राइस जानना चाह रहे हैं तो बाइंग प्राइस तो इन्होंने दी है। नहीं, बाइंग प्राइस है 2565, व्यू जानना चाह रहे हैं सर बेसिकली। देखिए GRSC मैं अच्छा बहुत लगता है, और बार बार हम कह रहे हैं ये जो मरीन डिफेंस यूरोप, मैं समझता हूं, देखिए अगर आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट लिया है तो सबसे पहले मैं आपको सुझाव देता हूं स्टॉप लॉस, जो कि अभी के चार्टिकल पैटर्न से निकल के आ रहा है 2720, 2720, चलिए राउंड फिगर करते हैं इसको, 2700 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। 2700 के नीचे अगर एक क्लोजिंग करता हुआ आपको दिखता है और अगले दिन मेंटेन करता है तब पेन पॉइंट बढ़ सकता है और फिर ये वापस इसको 2200 रुपए तक लेकर आ सकता है। बात हो गई वन ये। दूसरी ये कि स्टॉप लॉस के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, कोई भी अनाउंसमेंट आता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल इसके लिए आ रहा है 3156 पहला लेवल, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 3500 रुपए तक जा सकता है। ये 3500 रुपए का जो लेवल है ये मीडियम टर्म के लिए है। अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपना लेवल चूज करें और पोजीशन मैनेज करें। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपकी नज़र हर जगह रहती है, तमाम जगहों पर, मेरा सवाल यहाँ पे इस लिहाज से कि पश्चिम बंगाल के नतीजे जो है, अभी तो खैर आज जो है सेकंड फेज़ की अब वोटिंग होनी बाकी है यहाँ पर, लेकिन जो फलौदी सट्टा बाज़ार है काफ़ी फेमस है सर,
है ना, राजस्थान से ही है सर वो फरोदी सट्टा बाज़ार जो है, तो इसलिए मेरा सवाल यहाँ से भी बन जाता है। दूसरा प्रदीप जी से भी मैंने पूछा है, लेकिन अब ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी जो एजम्पशन चल रहा है कि बीजेपी 170, टीएमसी 120, और मैं इस संदर्भ में भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अब जो है वेट किया जा रहा है कि जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद प्राइस हाइक भी किए जाएंगे, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस भूमिका को, क्योंकि नतीजों के आधार पर भी मार्केट्स को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना। नहीं 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 नहीं, अरे कहाँ रिजल्ट का इंतजार करेंगे आप प्राइस हाइक के लिए साहब? एक एक रुपया एक एक लीटर में जा रहा है, वो दुख रहा है। आप 29 तारीख को लास्ट इलेक्शन हो जाने दीजिए, गवर्नमेंट 8 बजे अनाउंस कर देगी आके कि भैया बढ़ गए पैसे, हो गया काम, चलो घर अपने। पहली बात। दूसरी बात, आज क्या हुआ हर्ष बाबू, मैं ऐसे ही समझने की कोशिश कर रहा था कि गिफ्ट निफ्टी गैप अप क्यों दिखा रही। प्रोसेस के रिजल्ट खराब हैं, क्रूड $106 पे हो गया, तो आई वॉज अनेबल टू कनेक्ट कि ये क्यों। अब ये कनेक्शन मैंने कैसे निकाला, या मैं जो समझ पाया, जो रीड कर पाया, 93% वोटिंग हुई है। अब ये 93% वोटिंग में ना, आप एक और चीज देखिए कि वो जो वोटर लिस्ट का आपका SIR हुआ था, उससे बहुत सारे वोटर्स जा चुके हैं, नए वोटर्स कुछ ऐड हुए होंगे। और आई डोंट वांट टू साउंड वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, बट हो सकता है इस बार टीएमसी के बहुत सीनियर लीडर्स भी ना जीत पाए। अच्छा। जिस तरीके से एक मुस्तैदी वहां पे रही है, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना एक अपडेट आपको बल्कि सर मैं आप जो बात करें बिल्कुल सही करें, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं इस जगह को, वहाँ पर जो है ऐसे ऐसे मतलब वोट कटे हैं, मतलब जिनकी लिस्ट में नाम नहीं है, बड़ा वो वाली चीज़ें हैं इसमें। जी 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 बिल्कुल। तो अब क्या हुआ है, और डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, मतलब मेरे को तो चैनल चेक से पता लगा कि सब टैंक्स थे वहां पे। जो बॉर्डर एरिया थे वहां टैंक्स मनोवर हुए हैं, टैंक्स आ गए थे बंगाल में इलेक्शन के दौरान। तो ये कुछ ना कुछ दिखा रहा है कि इस बार जो है ना, कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा है। एंड एक चीज मैं आपको और बोल देता हूं, अगर क्लियर केस बीजेपी इस बार मेजोरिटी से नहीं आती है, वी शुड एक्चुअली स्टॉप थिंकिंग अबाउट कैलकाटा, दे शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट बंगाल। नहीं, जिंदगी में नहीं ले सकते आप। आपने जितनी मेहनत करनी थी, आपने मूड़ी भी खा ली, आपने टैंक भी चला लिए, आपने जितना सब कुछ करना था आपने कर लिया। अगर आना है तो इट्स ओनली दिस टाइम, अदरवाइज देयर इज नो लुकिंग बैक। एक और चीज है, आप तमिलनाडु में भी देखें कि कल 5 बजे तक का अपडेट था, 5 बजे के पहले तक का अपडेट था 80% वोटिंग। 80% जी। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज दिखा रही थी। वैसे अगर आप मेरे से पूछे, एंड आई डोंट वांट टू साउंड बैड और रूड, देयर आर सर्टेन स्टेट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, बट बंगाल इज नॉट वन ऑफ देम। बंगाल से हमारा कोर इकोनॉमी का इतना रिलेशन नहीं निकलता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाए बंगाल इलेक्शन। मुर्शिदाबाद में भी बहुत ज्यादा बेसिकली बीड़ी का उत्पादन काफी बड़ा बिजनेस है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। हाँ, जूट है, कॉटन है, बट आप देखिए ना, पहले CPIM और जो भी मतलब गवर्नमेंट्स रही ना, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को उस तरीके से पनपने नहीं दिया। वरना आप देखिए कि एक ऐसी जगह जहां पोर्ट है, सॉइल इतना फर्टाइल है, लोग वहां के जो लोकल्स हैं वो रीजनेबली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब ये बोला जाता है। बट आपको मैं एक बहुत क्लियर केस बताता हूँ, हो सकता है बात सुनने में लोगों को बुरी लग जाए। वी हील आउट फ्रॉम राजस्थान एंड आई नो हाउ मच अ राजस्थानी कैन वर्क, but people from Calcutta and especially the women, the ladies of Calcutta, they have always been very hard working. के लोग कलकत्ता, ये जो रीजन है ना, ये हार्ड वर्किंग लोगों का रीजन है। पूरा जूट सर, बीड़ी उत्पादन और तमाम तरह के जो वो महिला ही करती हैं वहां पर। मैं वही आपको कह रहा हूँ, बहुत हो सकता था यहाँ से काम, बट गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया। अब बीजेपी के आने के बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो देखिए समय बताएगा। बट हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार मुझे क्लियर केस लग रहा है कि इस बार तो बीजेपी आनी चाहिए। देखते हैं, अभी नेक्स्ट राउंड आई थिंक 29 को होने वाला है, उसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी क्या होगा नहीं होगा, और बाकी तो 4 तारीख है ही, सब बैठ के देखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सर। बट हाँ, एक कंसेंसस, एक फीलिंग, एक जितना स्टडी कर पा रहे हैं, जितना चैनल चेक कर पा रहे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि 15 साल की ना एंटी इनकम्बेंसी भी है टीएमसी के साथ। ऊपर से सर मतलब पिछली बार मुझे याद है 7 फेजेस में हुए थे, तो कई बार मौके मिल जाते हैं दूसरी पार्टी को, इस बार 2 फेजेस में जानबूझ के रखे गए हैं। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ये 2 फेज में पूरा तमिलनाडु एक बार में, समझिए कितना टाइट कंट्रोल रखा हुआ है। मतलब ये पूरी तैयारी, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, जब वो बोलते हैं ना 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये पूरे इंडिया में एक दिन में वोट डलवा देंगे, आप देख लीजिएगा 2029 के आसपास पहुंचते। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चर्चा हम लोगों ने कर ली थोड़ा इलेक्शन के ऊपर भी, और नजरिया समझने की कोशिश की सर की। एक दर्शक हैं नरूला के नाम से, नरूला टेक्सटाइल्स के नाम से आईडी बनाई है, इन्होंने कहा कि श्रीराम फाइनेंस बिफोर रिजल्ट्स रिव्यू करा दीजिए।
देखिए थोड़ा सा ना श्रीराम फाइनेंस के लिए बोला जा रहा है कि रिजल्ट्स थोड़े से टेपर आ सकते हैं। जी। अब हम ये मानते हैं कि टेपर आते हैं तो क्या, टेपर आते हैं तो फिर आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसको लेके जा सकता है अराउंड 956 लेवल्स तक। अगर जितना खराब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना खराब नहीं आता है और ठीक आता है तो क्या होगा, 1044 लेवल्स, 1044 के बाद 1104। तो अपसाइड आपके लिए दो खुले हुए हैं, डाउन साइड एक खुला हुआ है। दोनों चीजों को एनालाइज करके अपनी पोजीशन बनाइए। आई थिंक रिजल्ट आज ही है इसका। जी 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 बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा क्लोज वॉच रखिएगा, और अगर मार्केट आवर्स में आ जाता है और आपको रिएक्शन करने का मौका मिल जाता है, गुड इनफ, वरना मंडे तक के लिए एक बार लेके जाइएगा। बीएससी पे देख रहा था, अभी तक तो नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन बट ये टाइम हो गया है आने का ना, मतलब मार्केट के दौरान ही आ जाते हैं वैसे। हाँ। और कैनरा बैंक के भी उस पर भी नज़र हमारी बनी हुई है यहाँ पर। तो रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे तो वैसे वैसे हम लोग अपने दर्शकों को जो है बताते चले जाएंगे कि क्या स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। एक विशाल जैन साहब हैं, कह रहे हैं सर भेल के ऊपर और लेमन ट्री होटल के ऊपर आई हैड बॉट येस्टरडे, प्लीज सजेस्ट मी द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस। कल ही इन्होंने खरीदारी करी है सर। देखिए भेल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भेल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। भेल में आप अपनी पोजीशन आराम से बना के रखिए। भेल में अगर मान लीजिए मार्केट करेक्शन आता भी है तो 316 से 324 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो आराम से होल्ड करिए। मैं समझता हूँ मोमेंटम इसका कंटिन्यूड रहना चाहिए, और 368 390 के लेवल्स ऑन द कार्ड्स। लेमन ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। बार बार मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे लेमन ट्री स्टॉक ही अच्छा नहीं लगता। मतलब सर लेकिन ये बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन करता है, मतलब सर इतनी, मतलब मैं देख रहा था इनके रिजल्ट्स में भी और भी पीछे कि मतलब हर क्वार्टर में इनके जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया जाता है यहाँ पर। देखिए इसमें ना एक चीज होती है हर्ष बाबू की, एक तो आप एक्सपेंशन कर रहे हो, उस एक्सपेंशन से आपको कितना रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। प्लस दूसरी बात एक और क्या होती है, जब आप किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं ना तो आप ये भी देखते हैं कि उनके एंड यूजर कौन है। लेमन ट्री में आपके और मेरे जैसे लोग जाके रुकते हैं जो 5-7 हजार का रूम देख रहे होते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी देखा होगा एयरबीएनबी और ऐसे जो एप्स आ गए हैं, जब आप थोड़ी सी बड़ी बुकिंग में जा रहे होते हैं ना, यू प्रेफर कि यार एक तो लोकेशन का वो मिल जाता है, दूसरी बात वहां पे किचन विचन भी खुद का मिल जाता है और सारी चीजें मिल जाती है। तो पीपल हैव स्टार्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू दैट पर्टिकुलर सेपरेट सिस्टम एज वेल। इनके लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है कि ये जिस प्राइस पॉइंट पे और जो एमिनिटीज देते हैं, एयरबीएनबी एक अलग वर्टिकल खड़ा करता हुआ जा रहा है। और इस साल के लिए मैं मान के चल रहा हूं, जो पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, जो हम इकोनॉमिक डेटा देख रहे हैं, जो लोगों के ऊपर डेट जिस तरीके से बढ़ा हुआ है और सारी चीजें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा ट्रैवल भी जो है वो लोअर साइड पे ही आता हुआ दिखेगा। मैं एक आपको क्लियर केस बताता हूं, जयपुर का चैनल चेक है ये। जयपुर का चैनल चेक ये कह रहा है कि वी हैव विटनेस्ड 80% लेस टूरिज्म। अब आप समझिए 80% लेस। ओके, मतलब हमारा तो स्टेट ऑफ हॉर्मस वाला हाल हो गया कि 100 शिप और 7-8 शिप ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो है ना डेंट आ गया है थोड़ा सा। आप मान लीजिए कि हम थोड़े से परेशान हैं चीजों से कि क्या मार्केट में क्या चल रहा है, कोई एसेट क्लास समझ में नहीं आ रही है, जॉब्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट, कितनी भी जॉब्स एआई खा रहा है, बिजनेस जो है, मतलब अब मैं आपको एक और चलिए चैनल चेक दे देता हूँ। वी हैव अ पेट्रोल बिजनेस ऑफ बेरिंग्स। हम लोग यूजुअली फरवरी के मंथ से ना बहुत हैवी स्टॉक करते थे बेरिंग्स ऑफ फैंस। 6201 6202 करके ये नंबर आते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि इस टाइम तक हमारी पोजीशन ही होती थी कि हमारे वेयर हाउस से टाटा मैजिक के टाटा मैजिक लोड होके निकलते थे, 8-8 10 हजार सेट निकलते थे। आज के टाइम डिमांड ये है कि रिपेयर वाले थोड़े से लेके जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं कर रहे वो एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वेदर सपोर्टिव नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट भी अच्छा नहीं है। सो वी आर हार्डली सेलिंग एनीथिंग एंड वी हैव रूल्स ऑफ स्टॉक। तो ये मैं आपको क्यों बात कह रहा हूं कि समर सीजन का फैन वाला जो एक बिजनेस है वो जिस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, तो मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी क्राइसिस अभी से आपको दिखने लग गई है। वो लिक्विडिटी क्राइसिस जब आती है तो होटल इंडस्ट्री में भी आपको वो डेंट देखने को मिलता है। एक जगह एयरबीएनबी, डैमेज सेंटिमेंट एंड लिक्विडिटी क्राइसिस। मुझे लग रहा है इस बार ट्रैवलिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं होती हुई दिखेगी। ये चीज अगर आप मेरे से पूछते ना इंडियन होटल के लिए या आईटीसी होटल के लिए,
तो वो एक अलग ब्रैकेट हो जाता है इकोनॉमी का। वो ट्रैवलिंग के लिए इतना ज्यादा सोचते नहीं, क्योंकि उनकी वैसा स्ट्रक्चर नहीं ना, मतलब अपन तो बजट बना के जाने वालों में से हैं, और उनके बजट हिलते ही नहीं है ट्रैवलिंग से। तो वो जो होटल स्टॉक्स है ना, वो अलग चीज बना देते हैं। अब बात करते हैं लेमन ट्री की। देखिए आपने ले रखा है, वीकनेस ऐसे ही समझ लीजिए कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही मेंटेन कर रहा था। इसका जी। जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 117 है। तो हम इसमें एक स्टॉप लॉस आपको सुझा देते हैं, जो कि निकल के आता है एग्जैक्टली 112। ₹112 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखाए, आप इससे निकल जाइएगा, क्योंकि फर्दर पेन पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको वापस 98 लेवल्स तक लेके जा सकता है।